राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा बयान। राहुल गांधी ने कहा अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। जी हां, कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि अगले 1 साल में पीएम मोदी की विदाई तय है और इसका कारण है बढ़ता आर्थिक असंतोष। राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। जी हाँ, कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है और कहा है कि अगले 1 साल के भीतर पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। जी हाँ, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने यह कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण होंगे। इस बाबत राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, उसका असर भारत की राजनीति पर भी जरूर दिखाई देगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की भी अपील की, जिस पर राहुल गांधी ने असहमति जताते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। जिस वर्ग के साथ अन्याय हो उसके साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि चाहे वह हिंदू हो, दलित हो, स्वर्ण हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई या बौद्ध, जैन, कांग्रेस को सभी के अधिकारों की आवाज उठानी चाहिए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया सूत्रों की माने तो बैठक में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी को यह नैरेटिव बदलना होगा कि मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि पार्टी ने उनके लिए काफी काम किया है और इसी आधार पर समर्थन की मांग की जानी चाहिए, जिससे कि बीजेपी बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की राजनीति ना कर सके। वहीं खबरों की माने तो बैठक में कुछ नेताओं ने राहुल गांधी से ये शिकायतें भी की कि वह तो अल्पसंख्यकों के मुद्दे खूब खोलकर उठाते रहते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे बड़े नेता इन मुद्दों पर बोलने से परहेज करते हैं। बता दें कि इस बैठक का आयोजन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने किया था। कांग्रेस की इस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में मुस्लिम समुदाय के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। वहीं अगले 1 साल में मोदी सरकार का गिरना तय है। राहुल गांधी के इस दावे को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक इस पर अपना माथापच्ची करना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी का यह बयान कि अगले 1 साल में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, राजनीतिक गलियारों में यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने पूरी तरह से हवा हवाई और राजनीतिक निराशा से जुड़ा बयान बताया है। वहीं राहुल गांधी के इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहसबाजी भी शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी के इस दावे के पीछे कोई ठोस राजनीतिक आधार है या फिर वो अपने विपक्षी कार्यकर्ताओं में बस जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें केंद्र में एनडीए सरकार की मजबूती की, तो एनडीए सरकार अभी भी काफी मजबूत संख्या बल के साथ सत्ता में बनी हुई है। हालांकि इस बार बीजेपी भले ही अकेले दम पर पहले जैसा आंकड़ा न ला पाई हो, लेकिन गठबंधन के साथ सरकार पूरी तरह से स्थिर दिखाई दे रही है। वहीं अभी तक सरकार पर किसी तरह का कोई भी राजनीतिक संकट नजर नहीं आ रहा। वहीं हाल के महीनों में कई राज्यों में चुनाव के जो परिणाम आए उसमें भी बीजेपी का जनाधार कहीं से भी खिसकता नजर नहीं आया। पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और खास पर बंगाल में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल करते हुए देश को काफी बड़ा संकेत दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत से कम नहीं। तो वहीं असम में भी पार्टी और उसकी सरकार की पकड़ पहले से अधिक मजबूत नजर आ रही है। इन चुनाव परिणामों ने यह संदेश दिया है बीजेपी केवल हिंदी भाषी तक ही सीमित पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी इसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बीजेपी के लिए एक बड़ी ताकत है और इसमें भी कोई कमी नजर नहीं आ रही। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के आगे मोदी का चेहरा अभी भी अधिक प्रभावशाली माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे कई मुद्दे उठाते आ रहे हैं और इसको लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस लगातार नीट पेपर लीक, आर्थिक असंतोष और छात्रों की परेशानी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की लगातार कोशिश में लगी है। लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों की माने केवल मुद्दों के आधार पर सरकारें नहीं गिरती। इसके लिए सत्ता पक्ष के भीतर बड़ा विभाजन, गठबंधन में दरार या व्यापक राजनीतिक संकट होना जरूरी है और फिलहाल एनडीए सरकार में ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती।